पवन पुत्र हनुमान के बारे में कुछ भी कहने में ये मुख, ये वाणी सक्षम नहीं है। हम जितने भी शब्द कह दें, लिख दें, वो इनके व्यक्तित्व, इनकी भक्ति, इनकी शक्ति के आगे तृण मात्र भी नहीं है। हनुमान जी पवन देव के ना केवल पहले अवतार हैं, वैसे वायुदेव के 3 अवतार हुए हैं। पहले पवन पुत्र हनुमान, दूसरे पवन पुत्र भीमसेन और तीसरे माधवाचार्य। जी हाँ, माधवाचार्य को भी पवन देव का ही अवतार माना जाता है। परंतु हनुमान जी में महादेव की भी शक्ति है, भगवान विष्णु का भी अंश हनुमान जी में है और सूर्य देव का भी तेज हनुमान जी के भीतर समाहित है। हनुमान जी के साथ में परा अंबा शक्ति भी साथ में रहती है। हनुमान जी को वैसे तो राम भक्त कहते हैं, परंतु हनुमान जी को लांगूरा वीर भी कहा जाता है, यानी कि मां दुर्गा की सेना के ये सेनापति हैं। हनुमान जी 2 शक्तियों के रूप के साथ में भी जुड़े हैं और यही हमारे आज का विषय है। हम हनुमान जी के 9 रूपों के बारे में आज जानेंगे। हनुमान जी का जितना भी हम इतिहास जानते हैं वो मुख्य रूप से श्री रामायण में आता है, परंतु ये कहना कि हनुमान जी के बारे में केवल रामायण में ही बताया गया है और केवल वही सत्य है, ये कहना गलत होगा। पराशर संहिता एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है, उसमें हनुमान जी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। कई सारे पुराण हैं जिनमें हनुमान जी की नाना प्रकार की कथाएं आती है। तंत्र के अंदर भी हनुमान जी के बारे में जो बताया गया है वो रामायण में जो बताया उससे कहीं और बढ़ करके है। पराशर संहिता में ही हनुमान जी के 9 रूप आते हैं। ये 9 रूप हर बार ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्थानों पर लिया है। इनमें से अधिकतर रूप इन्होंने रामायण का जो युद्ध हुआ था, राम रावण का जो युद्ध हुआ था लंका में, उस ही में इन्होंने कुछ रूप लिए थे, परंतु उनमें भी कुछ रूप ऐसे हैं जिनके बारे में हमें ज्ञान नहीं है। हनुमान जी की स्तुति से हमें शक्ति मिलती है, भक्ति मिलती है, भय से हमें निदान मिलता है, धन धान्य संपत्ति सामर्थ्य सब कुछ हमें हनुमान जी प्रदान करते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के ये दाता हैं और इसी कारण इनका महात्म्य हम विभिन्न कथाओं के माध्यम से जब सुनते हैं, समझने की चेष्टा करते हैं, तब हमें हनुमान जी का वो रूप समझ में आता है जो भगवान श्री कृष्ण का विश्व रूप था, उस ही के समान विशाल है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं हनुमान जी के वो 9 रूप कौन से थे। दूसरा, उन रूपों में हनुमान जी का स्वरूप किस प्रकार का था, और तीसरा, किस प्रकार से ये देवी के परा अंबा के 2 अद्भुत स्वरूपों के साथ में भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला आता है प्रसन्न जनेया, यानी कि प्रसन्न आंजनेय। इसमें 2 हाथ लिए हुए हनुमान जी दिखते हैं। एक हाथ में गदा है और दूसरा इन्होंने वरद मुद्रा धारण कर रखी है। ये युद्ध जब चल रहा था, यानी रामायण का जब युद्ध चल रहा था, तब हनुमान जी ने रौद्र रूप ले लिया था। इनकी शक्ति के आगे कोई भी असुर राक्षस टिक नहीं पा रहा था। ये जो रूप है ये तभी हनुमान जी ने धारण किया था, प्रसन्नंजनेया। फिर दूसरा रूप है वीर हनुमान का। ये तब आया था जब इन्होंने अपनी शक्तियों को याद कर लिया था। जामवान जी ने जब हनुमान जी को समुद्र लंघन से पहले अपनी शक्तियों का भान कराया था, तो जो रूप इन्होंने लिया था, स्वयं को विस्तार दिया था, वही वीर हनुमान का रूप था। विमसती भुजा, ये बहुत ही अद्भुत भयंकर रूप है, विशाल रूप है, जिसमें हनुमान जी की 20 भुजाएं हैं। इंद्रजीत ने राम रावण युद्ध में अपनी माया का जब प्रयोग किया और फिर ब्रह्मास्त्र चलाया,
उस ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए हनुमान जी 20 भुजाओं का रूप लिया था। फिर आता है पंचमुख हनुमान। यह रूप बहुत प्रचलित है, इसकी कथा भी हम सभी को ज्ञात होगी। जब अहिरावण ने श्री राम और श्री लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था और पाताल लोक लेकर के चला गया था, तब अहिरावण का वध करने के लिए पंचमुख रूप हनुमान जी ने लिया था। फिर एक अद्भुत रूप आता है अष्टादश भुजा का। ये अतिकाय जो रावण की ही सेना का एक सेनापति था, ये बहुत विशाल और बहुत ही भयंकर राक्षस था। इसका धनुष भंग करने के लिए हनुमान जी ने अष्टादश भुजा का रूप लिया था। फिर आता है सुवर्चलापति। ये रूप तब लिया था जब हनुमान जी संजीवनी बूटी की खोज में मेरु पर्वत पर पहुंचते हैं। तब इन्होंने सुनहरे रंग का अपना स्वरूप ले लिया था। अब यहीं पर ही हमें भगवती परांबा का पहला रूप दिखता है। सुवर्चला जो है, इनके बारे में दो कथाएं आती हैं, दो अलग अलग बातें आती हैं। एक ये आता है कि ये सूर्य देव की पत्नी है, और दूसरा ये, यदि हम इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो यहां पर सु और वर्चला ऐसा दो शब्द आते हैं। सु का तो अर्थ होता है जो श्रेयस्कर है, जो श्रेष्ठ है, और वर्चला का अर्थ बहुत अद्भुत है। यह बात करता है तेज के बारे में, प्रकाश के बारे में, प्रकाश पुंज के बारे में। प्रकाश जो है ये केवल हम इसका आभास करते हैं, देख नहीं सकते हैं। देखने में तो हमें केवल जो स्रोत होता है वही दिखता है, प्रकाश दिखता नहीं है। प्रकाश में जब कोई अवरोध आता है तब हमें प्रकाश दिखता है। हमारे ऋषियों ने इस अणु की खोज बहुत पहले ही कर ली थी। ये अणु ऐसा है कि इसका केवल आभास होता है, दिखता नहीं है। और ये हनुमान जी ने रूप तब लिया था, ऐसे भी कथा आती है, जब हनुमान जी सूर्य देव से शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। तब सूर्य देव की गति के साथ में हनुमान जी चलते रहे थे, क्योंकि सूर्य देव ने कहा था कि मैं तुम्हें ज्ञान तो दूंगा परंतु मैं रुक नहीं सकता हूं। तब हनुमान जी ने सूर्य देव के वेग के साथ में अपने वेग को जोड़ा और तब ज्ञान प्राप्त किया। ये जो ज्ञान है यही सुवर्चला है। ज्ञान जो होता है वो प्रत्यक्ष नहीं है, कुछ भी आपको दिखता नहीं है, परंतु प्राप्त हो जाता है। वो ब्रह्मांड का ज्ञान हनुमान जी को इस ही रूप में प्राप्त हुआ था, सुवर्चलापति। फिर आता है विषनाशना। इसकी कथा भी बहुत अद्भुत है। ये रामायण जो है, वाल्मीकि रामायण, उसमें ये प्रसंग नहीं मिलता है, परंतु अन्य जो ग्रंथ हैं तंत्र के और पराशर संहिता, इसमें बताया गया है। राम रावण युद्ध चल रहा था और एक समय ऐसा आया जब अन्न की कमी हो गई, सूखा पड़ गया, अर्थात ये कि पानी नहीं मिल रहा था, खाने को कुछ नहीं था। तब हनुमान जी ने परांबा का स्मरण किया, देवी अन्नपूर्णा का ध्यान किया, उनके मंत्र का जाप किया, और तब भगवती अन्नपूर्णा की कृपा से हनुमान जी उड़ चले स्वर्ग की ओर। स्वर्ग में पहुंच करके कल्पतरु को हनुमान जी धरती पर लेकर के आए। कितना अद्भुत प्रसंग है ये। हनुमान जी की शक्ति का यहां पर हमें भान होता है। तो पहले सुवर्चला, वो जो ज्ञान की देवी है, तंत्र में सुवर्चला जो है उनका एक नाम आता है ब्राह्मी, यानी ब्रह्मा की जो शक्ति है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है, वहां पर हनुमान जी का साथ, हनुमान जी को इन शक्ति का साथ प्राप्त हुआ। और दूसरा, देवी अन्नपूर्णा की कृपा स्वयं हनुमान जी पर पड़ी। तब हनुमान जी स्वर्ग गए, कल्पतरु को लेकर के आए, और तब भूख और प्यास वहां पर वानरों की, वृक्षों की, हनुमान जी ने दूर करी।
फिर आता है ग्रहोच्चाटना। ये भी बहुत अद्भुत सा बात है। सभी को पता है कि रावण ने सभी ग्रहों को अपने अधीन कर लिया था और ग्रहों को यूं तो अपना सारा कार्य करने के लिए कहा था, परंतु किसी भी प्रकार से कोई भी ग्रह रावण को दुष्प्रभाव नहीं दिखाएगा, इस प्रकार की बात करी थी। परंतु जब राम रावण युद्ध चल रहा था तो रावण ने सभी ग्रहों को इस प्रकार से प्रताड़ित किया था कि वे भगवान श्री राम के विमुख हो जाएं, उनके ऊपर वो अपने सारे दुष्प्रभाव दिखाएं। तब इन ग्रहों को हनुमान जी ने रोका, सभी ग्रहों को, और सभी ग्रहों को रावण के भय से मुक्त किया और श्री राम के प्रति अपना सुप्रभाव जो होता है वो दिखाने के लिए बाध्य किया। हनुमान जी की शक्ति हम समझ सकते हैं। फिर आता है वन रेशा, यानी कि वानरों के ईश, वानरों के नेता। जब हनुमान जी ने समुद्र का लंघन कर लिया और वे लंका में पहुंच गए, तब बहुत लघु रूप ले लिया और माता सीता की खोज में लग गए। वानरों ने जिस प्रकार से माता सीता की खोज चहुं ओर करी थी, उन सभी वानरों का एक सामूहिक रूप हनुमान जी ने अपने भीतर धरा और माता सीता की खोज में लग गए। सभी वानरों के नेता बन करके हनुमान जी ने माता सीता को खोजा। वनरेशा, इस प्रकार से 9 रूप पराशर संहिता में हमें दिखते हैं। इन 9 रूपों में 2 में तो प्रत्यक्ष देवी का ही साथ हनुमान जी को मिला। यहीं से ही हमें समझ में आता है कि हनुमान जी की कृपा जब हमें प्राप्त होती है, जब हम हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो इससे ना केवल भगवान राम की कृपा हमें प्राप्त होती है, महादेव की शक्ति हमारे साथ जुड़ती है, भगवान विष्णु का जो एक रक्षा कवच है हमारे इर्द गिर्द आ जाता है। साथ ही साथ भगवती की कृपा स्वयं हमारे पास आती है, हमारे साथ रहती है। हनुमान जी की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, शक्ति की प्राप्ति होती है, नवग्रह शांत रहते हैं, और ना केवल शांत रहते हैं, एक भक्त पर सभी 9 ग्रह अपना सुंदर जो इनका प्रभाव होता है वे भी बरसाते हैं। इसी कारण हनुमान जी भले ही त्रेता युग में प्रकट हुए थे, हनुमान जी की जो शक्ति है वो सनातन है, सदैव रही है। हनुमान जी को एक जब राम जी ने बोला था कि आप इस पूरे कल्प के अंत तक अपने भक्तों की, मेरे भक्तों की रक्षार्थ रहेंगे, तब राम जी ने हनुमान जी को एक जगह पर रहने के लिए बोला और वहीं से ही वे राम भक्ति में लीन रहेंगे, परंतु वे अपने भक्तों पर भी कृपा दर्शाते रहेंगे, कृपा रखेंगे। वो जो स्थान है वो कौन सा स्थान है, इस ही के बारे में हमारा अगला चलचित्र भी होगा। साथ ही साथ हम हनुमान जी से जुड़े हुए बहुत सारे और अद्भुत अनसुने प्रसंगों की भी चर्चा करेंगे। यदि आपको ये चलचित्र सुंदर लगा हो, लाभप्रद लगा हो, हनुमान जी के बारे में सुनकर के आपके भीतर एक प्रसन्नता जागी हो, तो कृपया करके इस चलचित्र को, वीडियो को आप लाइक अवश्य करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहीं से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आपसे जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।